गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि इनका रूटीन है, इन्हें पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया है। किचन के सारे काम पड़े हुए, बस चाय पी है हमने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों साइड मेरी ड्यूटी लगी हुई है। वहाँ पर उनको बिठाया हुआ है, यहाँ पे किचन का काम भी मुझे ख़त्म करना है। तो सब्जियों को साफ़ करके रख लिया है, अब इन्हें कट कर लेती हूँ और उन्हें भी साइड में देखती रहूँगी। इधर का काम भी ख़त्म होता रहेगा। जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी होगा, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो उनकी भी पढ़ाई हो चुकी होगी तब तक, इससे ज़्यादा वो बैठेंगे भी नहीं। 15 मिनट वो खुद से बैठते हैं, 15 मिनट मुझे डांट फटकार के बिठाना पड़ता है। अब यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए और तेल भी डाल दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है एक्चुअली। अब यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है और मैंने पचफोरन डाला है, उसके बाद हींग डाला है और अब प्याज डालूँगी मैं। आजकल रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। सुबह 7 बजे उन्हें जाना पड़ता है, तो हम लोग चाय तो साथ में पी लेते हैं 7 बजे तक और फिर उसके बाद वो जाते थे। पहले सही था कि 9-10 बजे तक निकलते थे आराम से, मतलब ब्रेकफास्ट हो जाता था। फिर उसके बाद लंच टाइम में आने नहीं मिला तो भी चलता था, लेकिन अब तो बहुत अलग है। एक तरह से सही भी है, 7 बजे निकलना होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है, मतलब काम के लिए, क्योंकि काम बहुत पेंडिंग में पड़े हुए हैं और लॉकडाउन था, उसमें कहीं गए ही नहीं। तो इस वजह से काम का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो वो कर लेना भी ठीक है। एनीवे ये सब तो होता रहेगा। अब मेरी प्याज ब्राउन हो गई है, अगर मैंने इसमें अब सब्जियां नहीं डाल दी तो प्याज जल जाएगी। तो बस अब सब्जियों को डाल देती हूँ और एक साइड आटा भी लगा लूँगी मैं, पूरियाँ तलनी है। और तब तक फ़ोन आया उनका और वो भी आ रहे हैं, तो मेरा ब्रेकफास्ट तो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जियाँ मेरी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसमें मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है और ब्लैक पेपर पाउडर डालना है। तो वो मैं अभी कर लेती हूँ और साथ के साथ में आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा भी, पूरी भी नमक वाली है। नन्ही चाय पूरी खाती है, तो इसलिए मुझे नमक डाल देना सही लगता है, क्योंकि उसका भी हो जाता है फिर ब्रेकफास्ट। और सिर्फ मैं लगता है कि यही बनाऊँगी, ब्रंच टाइप में हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इतना हैवी नाश्ते के बाद कोई दोपहर के खाने की इतनी ज़्यादा भूख नहीं होती है। क्योंकि ये स्प्रिंग अनियन है, पानी छोड़ता है, तो इसे बस ढक के चला के छोड़ देना है। आटे में मैंने नमक मिला दिया है और अब मैं आटा लगा रही हूँ ताकि ये भी सेट होता रहे। और उधर भी उन लोगों का देखना है मुझे। ब्रश तो करा दिया था, दूध दे देती हूँ, हो सकता है दूध पीने के बाद फिर बाद में थोड़ी टाइम के बाद नाश्ता करें। अब देखिए यहाँ पर पूरियाँ भी तल रही हूँ मैं और वो भी आ चुके हैं, 10 बज रहा है करीब। तो 10 बजे अगर हम नाश्ता करेंगे तो फिर हम क्या लंच खाएंगे, इसलिए इस टाइम में थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर 4-4 बजे तक कहीं भूख लगेगी, तो उस टाइम में कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेंगे शाम के टाइम में चाय के साथ, तो भी हो जाएगा। फिर रात को ही डायरेक्ट खाना बनाऊँगी मैं कुछ। नाश्ते में पूरी भाजी तो हम सबको ही बहुत पसंद है। अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, तो अब बस हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। कैसी लग रही है मेरी भाजी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप भी स्प्रिंग ऑनियन खाते हैं क्या, तो कैसा लगता है आपको। और अब हम लोग चल रहे हैं, नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद जो घर के काम बचे हैं वो भी मुझे ख़त्म करना है, बच्चों को नहलाना है और बहुत सारे काम बचे हुए हैं। अभी कपड़ा लगाना है मशीन में और झाड़ू पोछा सब कुछ बाकी है, सिर्फ अभी तक ब्रेकफास्ट ही तैयार हुआ है। तो चलिए आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। शाम के 6 बज गए हैं, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है और यहाँ पर नाश्ते के बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं। वही हमारा ब्रंच और लंच, ब्रेकफास्ट और लंच हो गया, यानी कि ब्रंच हो गया। तो फिर उसके बाद में मैंने, इन लोगों ने भी कोई, बारिश इतनी हो रही है कि आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, फिर हम बाद में बातें करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपनी और इनकी चाय चढ़ा दी है और यहाँ पर नन्ही है जो अपने पॉपकॉर्न बना रही है। 1-2 पॉपकॉर्न है, ये 2 मिनट में हो जाते हैं, तो ये अपना खुद कर लेती है, मुझे इसका कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम तो चाय पियेंगे। मुझे भी दोगी ना? हाँ, सबको मिलेगा पॉपकॉर्न। देखो फूट रहा है, अंदर पॉपकॉर्न फूट रहा है, अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। अब यहाँ पर पॉपकॉर्न भी रेडी हो चुके हैं, तो मैं इन लोगों को निकाल कर बाउल में दे दूँगी। मिन्नी हटो, क्योंकि ये कुकर तो इससे नहीं उठेगा, चटका वटका लग जाएगा, इसकी वजह से मैं खुद कर देती हूँ ये सब।
यहाँ पर मेरी चाय भी हो चुकी है। अब हम दोनों के लिए मैं चाय छान ले रही हूँ और उसके बाद में पॉपकॉर्न भी रेडी है। यही बस चाय और पॉपकॉर्न लेके हम लोग थोड़ा सा टेरेस पे जाएंगे टहलने के लिए, खेलने के लिए। बारिश तो हो रही है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी जाना है। बारिश इतनी हो रही है लेकिन फिर भी इनकी ज़िद के आगे कहाँ चलती है हमारी, तो फिर भी थोड़ा सा जाना तो पड़ेगा ही खेलने के लिए। गाइस, आपका पॉपकॉर्न और चाय रेडी है, तो फिर मैं चले पहले चाय पी लूँ, फिर उसके बाद हम टेरेस पे जाएंगे। देखते हैं टेरेस पे जाना होता है कि नहीं। बहुत बारिश हो रही है तो टेरेस भी थोड़ा सा कीचड़ पिचड़ हुआ होगा, लेकिन अब बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो देखते हैं। चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, आइए आप सब भी पी लीजिए, तब तक फिर टेरेस पे जाते हैं, फिर बातें करती हूँ मैं आपसे। आराम से, गिरना नहीं। जीत गई। Ready, steady, go. अब ये यहाँ आकर बहुत खुश है। देखिए कितना भाग भाग के खेल रहे हैं। डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए। उधर पानी भी गिरा हुआ है, बहुत सारा बारिश का पानी आया हुआ है बौछार से। चलो ठीक है फिर। हेलो एवरीवन, आ गई हूँ टेरेस पे। आप देख ही रहे हैं, देखिए ये खेल रही है, मिन्नी वहाँ खेल रही है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मतलब हर जगह पानी पानी सा फैला हुआ है। बहुत कीचड़ पिचड़ सा लग रहा है, इसे साफ साफ नहीं लग रहा है। तो मैं अभी तो मैं बस ऐसे ही मैं सोची आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि किसी का सवाल आया था मुझे कि आपकी ननद भी होंगी तो वो क्यों नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी ननद है, 3 हैं। तो 2 जन तो मुंबई से बाहर रहती हैं, एक जन गुजरात में और एक जन यूपी में रहते हैं। तो और एक जन है जो वो 3 स्टेशन छोड़ कर रहती है। और आपको तो पता ही है लॉकडाउन है, मैंने बताया ही था मुंबई की कंडीशन कैसी है। तो अगर आप मुझे मुंबई में से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि 3 स्टेशन छोड़ना मतलब कि ट्रेन, लोकल ट्रेन तो चालू ही नहीं है, तो आएंगी कैसे। और मेरा मैके रहा, मेरे मैके जाने का बाद तो मेरा मैके बस यहाँ से थोड़ी ही दूर है। मुझे कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता, मुझे शेयरिंग में रिक्शा भी मिल जाएगी और मुझे मेरे अपनी भी गाड़ी है तो मैं उससे चली गई थी। लेकिन उन लोगों का आना ज़्यादा रिस्की होता, क्योंकि उन्हें ट्रेन करना पड़ता, फिर रिक्शा करनी पड़ती, मतलब कि ट्रैवल करना अभी तो इतना सेफ़ नहीं है, इसलिए वो नहीं पहुंची हैं। और इतना बड़ा अभी तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो आपको मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ और मैं अपनी नंदों से भी मिलाऊंगी आपको, वो ज़रूर आएंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो नहीं आती हैं। सो मैं भी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करूँगी, मुझे आपके सवाल का जवाब देना था इसलिए मैं आई हूँ। तो अब बच्चे खेल रहे हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि पानी यहाँ वहाँ गिरा हुआ है, ये कहीं फिसल के गिर ना जाए। तो बस अब इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ और इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सुबह का नाश्ता और मतलब मैंने ब्रंच बना लिया था, समझो आप। पूड़ी भाजी बन गई तो वो ब्रंच ही हो गया कोई। और उसके बाद किसी को कोई ऐसी भूख नहीं लगी कि कुछ बनाऊं, और शाम को भूख लगी तो पॉपकॉर्न हो गया था। तो बस इतना ही था आज का रूटीन। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।